चलो हेडिंग लिखो जी। प्रश्नावली 7 निश्चित समाकलन के सामान्य प्रगुण। निश्चित समाकलन के सामान्य प्रगुण। हो गया ना। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। हो गया ना। लिखो, इसके अंदर लिखो। इस अभ्यास में हम निश्चित समाकलन के कुछ निश्चित समाकलन के कुछ सामान्य प्रगुणों का अध्ययन करेंगे या सामान्य गुणों का अध्ययन करेंगे। सामान्य गुणों का अध्ययन करेंगे। हो गया। जिनकी सहायता से कुछ जटिल समाकलन आसानी से हल किए जा सकते हैं। कुछ जटिल समाकलन आसानी से हल किए जा सकते हैं। हो गया ना। नीचे लिखना काली पेन से। निश्चित समाकलन के कुछ सामान्य प्रगुण निम्न प्रकार हैं। निश्चित समाकलन के कुछ सामान्य प्रगुण निम्न प्रकार हैं। हो गया ना। हो गया। देखो पहला नंबर लिखो, प्रगुण नंबर 1। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहां से एक सवाल तुम्हारा फिक्स होगा, याद रखे रहना। प्रगुण नंबर 1 क्या कहता है जी? ये काली पेन से लिखना जो प्रगुण कहता है। समाकलन अगर a से b है fx का dx, देख रहे हो ना, तो अगर हम सामने माइनस चिन्ह लगा दें तो लिमिट उल्टी हो जाती है। मतलब जो a से b गया है ना, वो क्या हो जाएगा? b से a हो जाएगा। सामने बस माइनस चिन्ह लगा दो तुम, और बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। कहने का मतलब किसी समाकल का चिन्ह बदलने पर उसकी लिमिट पलट जाती है। हो जाएगा ना। ये चीज को ध्यान में रखना है, तो लिख लो इसको। अर्थात समाकल का चिन्ह बदलने पर
समाकल्य लिखना। समाकल्य का चिन्ह बदलने पर लिमिट पलट जाती है। हो गया ना? हो गया? चलो प्रूफ इसका बताएं। देखो, अगर इसका प्रूफ करना है तो LHS और RHS बारी बारी से हल कर देना है। होता है इसको, देखो इधर प्रूफ, पहले LHS ले लो। A से B और fx dx। मान लो इसका समाकलन क्या होगा? कैपिटल Fx पढ़े थे ना, और प्लस टी का तो कोई मतलब होता नहीं है निश्चित समाकलन में। तो इसके ऊपर ये नीचे a और ऊपर b, एक बार रखेंगे अपर लिमिट और माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो LHS कितना आ गया ना। ऐसे ये RHS हल कर लो। RHS माइनस लगा है, समाकलन b से a है और क्या है fx dx। तो फिर fx dx का क्या जानते हो जी? fx ही जानते हो। और इस पे भी लगा b से कहां तक? a तक। तो एक बार तुम्हारा क्या रखना है? अपर लिमिट रखना है, मतलब fa रखना है, माइनस क्या रखना है? fb। देख रहे हो? उसके बाद क्या करोगे? जब माइनस बाहर है तो अंदर गुणा कराओगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। देख रहे हो? LHS बराबर RHS आ गया ना। बस लिख दो इति सिद्धम, नीचे नीचे लिख देना LHS बराबर RHS इति सिद्धम। चलो अभी लिखो निश्चित समाकलन का प्रगुण नंबर 2। इनको याद रखना है कौन सा प्रगुण किस नंबर पे है, क्योंकि ये प्रगुण सभी किताब में एक ही नंबर पर दिए जाते हैं। तो डायरेक्ट तुम बोल सकते हो कि प्रगुण नंबर 2 से। समझ गए ना? मतलब अगर तुमको प्रगुण नंबर 1 या 2 उपयोग करना पड़ा तो डायरेक्ट बोल देना प्रगुण नंबर 2 से, और प्रगुण नंबर 2 लिखने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। समझ गए? इसीलिए याद रखे रहना कौन सा प्रगुण कहां पे है। देखो प्रगुण नंबर 2 कहता है कि अगर समाकलन a से b fx dx है, अगर समाकलन a से b fx dx है, तो इसे हम समाकलन a से b ft dt लिख दे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोनो अंतर नहीं होगा दोनों में। ऐसा कैसे हो सकता है? साइन x का समाकलन होता है माइनस कॉस x, और साइन t का समाकलन होता है माइनस कॉस t। दोनों में अंतर नहीं है। x और t में सीधा सीधा अंतर है, क्योंकि x की वैल्यू कोई दूसरी हो सकती है, t की वैल्यू कोई दूसरी हो सकती है। तो अंतर है कि नहीं दोनों? लेकिन यहां कह रहा है कि अंतर नहीं है। क्यों नहीं है जी? नहीं देखो इसका प्रूफ क्यों नहीं। LHS देखो क्या कहता है जी। LHS a से b कहता है, और फिर क्या कहता है? fx dx कहता है। तो इसका समाकलन तो हमने पढ़ ही लिया है क्या होता है, कैपिटल Fx ना, उसके बाद a से b। एक बार रखना है अपर लिमिट और एक बार रखना है लोअर लिमिट। हो गया ना? खत्म काम। इधर RHS हल कर लो। समाकलन a से b और किसका जी? ft का dt ना। तो इसका क्या होगा?
अरे कैपिटल एफ टी हो जाएगा, जब कैपिटल एफ एक्स इसका कैपिटल एफ टी उसका। लिमिट क्या लगेगी? ए से बी। एक बार ही कौन सा रखना है? अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। दोनों प्रभाव पड़ा क्या? यक्स था कि टी था कि यू था कि भी था, कुछ था या प्रभाव पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। क्या निष्कर्ष निकल रहा है? लिमिट जब एक ही हो तो हम चर पद को दूसरे चर पद से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। समझ गए? लिमिट जब एक ही हो तो एक चर पद को हम दूसरे चर पद से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, उस सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रखना तो लास्ट में हमको ए बी ही है। चाहे तुम यक्स बराबर ए रखो चाहे टी बराबर ए रखो, दोनों फायदा घाटा है क्या? कहें यक्स बराबर ए रखने पर, कहें टी बराबर ए रखने पर, इधर साइन यक्स है उधर साइन टी है, तो दोनों में तो रखने के बाद साइन ए ही आने वाला है ना। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर लिमिट एक ही है, लिमिट में बदलाव नहीं है, समझ गए, तो हम एक चर पद को दूसरे चर पद से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हम तब अभी करेंगे जब इसमें समाकलन करते समय दो भाग आएगा और एक भाग में हम मानक मानकर टी बना चुके होंगे और दूसरा भाग यक्स में रहेगा और उन दोनों को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या यक्स में तुम टी वाला जोड़ लोगे? नहीं। तो इसीलिए हम टी वाले को यक्स कर देंगे चाहे यक्स वाले को टी कर देंगे। समझ गए ना? और सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आसानी से जुड़ जाएंगे, हमारा समाकलन भी हो जाएगा। होगा ना? तो ये चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अर्थात पहले इसको लिख लो काली पेन से, फिर इसके नीचे लिखो अर्थात। अर्थात 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 लिमिट समान होने पर, अर्थात लिमिट समान होने पर लिमिट समान होने पर एक चर पद को दूसरे चर पद से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। एक चर पद को दूसरे चर पद से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जो आज नहीं आएगा वो होगा जाने जाना, कल किससे पूछेंगे तो पता लगेगा। हो गया जी? क्या लिखें? दूसरे चर पद से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, मतलब अगर हमारे पास सवाल यक्स में चल रहा है तो उसको हम किस में बदल सकते हैं? टी में बदल सकते हैं, परंतु लिमिट में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, ये याद रखे रहना। तो प्रूफ लिख लो इसका फटाक से, तो आगे बढ़े। अब लिखो प्रगुण नंबर 3। प्रगुण नंबर 3 हो गया ना? प्रगुण नंबर 3 में पहले में लिख लो तब हम लिखें। देखो, यदि ए तथा बी दो अचर पद हैं, यदि ए तथा बी दो अचर पद हैं, ए तथा बी दो अचर पद हैं, हो गया ना? और एक तीसरा अचर पद सी, एक तीसरा अचर पद सी इन दोनों के बीच में उपस्थित है, इन दोनों के बीच में उपस्थित है,
इन दोनों के बीच में उपस्थित है, अर्थात ऐसे देख सकते हो ए इधर हो और सी इनके बीच में हो, बी इस किनारे हो, ठीक है ना, इस तरह से। तो अर्थात लिख लो इसको, जहां ए सबसे छोटा हो और सी उससे बड़ा हो और बी सबसे बड़ा हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दो अचर पद है ना ए और बी। जैसे देखो मान लो हमारे पास दो अचर पद है 10 और कितना 20। ए का वैल्यू है 10 और बी का वैल्यू है 20। तो सी क्या हो सकता है? कुछ भी। सी और कुछ हो सकता है, केवल 15 हो सकता है। कुछ भी मतलब कितना? 10 से 20 के बीच में ना, 10 से बड़ा और 20 से छोटा। 11 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 17 भी, 18 भी, 19 भी, जो भी हो सकता है, उसके बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है ना। ये काम करना है तुम्हें। तो अब देखो लिख क्या सकते हैं। तो यदि अब यहां से प्रगुण शुरू होता है, काली पेन से इसको लिखना है। अब समाकलन a से b हो fx का dx, कहने का मतलब a से b जाना था हमको। a से कहां जाना था? b। मतलब हमको जाना था मान लो 10 से कहां 20, ठीक। तो हमने क्या किया, पहले चल दिए a से c तक। कहां तक जी? कहां तक चल दिए? क्योंकि a और b के बीच में ही c था ना, पहले चल दिए a से c तक, वहां थोड़ी देर आराम कर लिए, चाय पकौड़ी खा लिए, उसके बाद फिर चले। अब अगला वाला कहां से शुरू होगा बताओ तो? c से ही शुरू हो, क्योंकि चाय पकौड़ी वहां खाए हो तो थोड़ी ना डी से निकलोगे। समझ गए? जहां पहुंचे वहीं से तो आगे निकलोगे ना। निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला जहां खत्म करो दूसरा वहीं से शुरू करो। समझ गए? अगर नहीं कुछ शुरू किए तो समझो गलत है। गाड़ी तुम्हारी हवा में उड़ेगी नहीं, हवा में उड़े तब तो वहीं से निकले ना, जहां पहुंचे वो निकलोगे वहीं से आगे। याद रखे रहा, यहां तुमको प्रतापगढ़ जाना है, अगर पट्टी में चाय पकौड़ी खाए तो पट्टी से ही आगे निकलोगे। ऐसा नहीं कहोगे रखा से आगे निकले थे पट्टी में रुकने के बाद। समझ गए? ध्यान दिए रहना, जहां पे तुमने पहला खत्म किया दूसरा वहीं से शुरू करोगे। और अब कहां पहुंच जाएंगे? बी पर पहुंच जाएंगे। कुछ निष्कर्ष निकल रहा है क्या? कुछ और बात तोड़ सकते हैं कि दो ही बात तोड़ सकते हैं? कहने का मतलब तुम यहां से गए पट्टी में चाय पकौड़ी खाए तो क्या और जरूरी है कि हम नहीं खाओगे? खा सकते हो नहीं खा सकते हो? रखा हुआ चिलबिला में भी खा सकते हो, तब प्रतापगढ़ जंक्शन पहुंचोगे ना। कहने का क्या मतलब है कि जरूरी नहीं कि हम दो ही बार तोड़े, जरूरी नहीं कि हम दो ही बार तोड़े। याद रखे रहना, और बारी तोड़ा जा सकता है इसको, ठीक है ना। मतलब 3 बारी 4 बारी जितना तुमको आवश्यकता हो। अर्थात 10 से 20 हमको जाना था तो हम 10 से 12 चले जाए, 12 से 14 चले जाए, 14 16 चले जाए, 16 कहां चले जाए 18 चले जाए, 18 से 20 चले जाए। लेकिन ज्यादा बार तोड़ने का मतलब नहीं होता, हमको जितनी आवश्यकता होती है हम उतना ही तोड़ते हैं। समझ गए? अब देखो क्या होगा, इधर सी से कहां चले बी, तो इसका क्या लिखेंगे जी? एफ एक्स, उसके बाद dx, ये हमारा है। तो कहां तक तुम लोग लिखे हो? हाँ, तो इसको लिख लो पहले, तब एक चीज नीचे लिखवाएं। हो गया ना? या नीचे लिख लो अर्थात, अर्थात निश्चित समाकलन में किसी एक लिमिट को, निश्चित समाकलन में किसी एक लिमिट को हो गया, दो या दो से अधिक छोटी लिमिट में तोड़ सकते हैं। दो या दो से अधिक छोटी लिमिट में
तोड़ सकते हैं। दो या दो से अधिक छोटी लिमिट में तोड़ सकते हैं। हो गया ना? तो चलो अब देखो, प्रूफ देख लिया जाए इसका। समझ तो गए ही होगे, प्रूफ कठिन कहा जाएगा। देखो LHS पहले लिया जाए। इसमें क्या लेना है जी? A से B fx dx। तो देखोगे इसका समाकलन होता है क्या? fx और इधर नीचे A ऊपर B। अब रख दोगे तो पहले कौन सी लिमिट रखोगे जी? अपर लिमिट, मतलब ये आपको B हो जाएगा और माइनस FA हो जाएगा। पहला वाला आ गया। दूसरा देख लो RHS। देखो इसका है तुम्हारा A से कहां तक? C तक fx dx और प्लस C से B तक fx dx। दोनों का समाकलन तो तुम जानते ही हो। इधर गया A से C और इधर आया, ये भी fx हुआ और ये कहां से कहां गया? C से B। तो इसका देखो पहले तो अपर लिमिट रखोगे और माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट हटा ही देते हैं, प्लस है कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और प्लस इसमें क्या रखोगे जी? एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। कुछ दिखा क्या? FC से FC कट गया। देखो जो बीच में था वो कट गया, मतलब जो पट्टीन चाय पकौड़ी खाए थे ना उसका कोई मतलब नहीं निकला। फाइनली बचा तुम्हारा प्रतापगढ़, इधर तुम्हारा घर। तो रखा भी वो खत्म हो जाएगा, वहां भी खाओगे तो भी खत्म हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना? मतलब बीच में रुकने उकने का कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने C पर रोका, C के बाद D पर भी रोकते, E पर भी रोक लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले वो प्लस में आता, अगले वाले माइनस में आता, वहां प्लस में आता, अगले वाले माइनस में आता, वो कटता जाएगा। हो जाएगा ना? नोट कर सकते हो। अब लिखो प्रगुण नंबर 4। यही सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। समझ गए? मतलब तुम्हारे जो सवाल दिख रहे हैं ना आगे के अभ्यास के, 60 से 70% सवाल प्रगुण 4 से लगे हुए, याद रखे रहना। तो प्रगुण 4 क्या कह रहा है? देखो प्रगुण 4 कहता है कि यदि, ध्यान देना, समाकलन 0 से कहां तक जी? A तक, जहां A कोई अचर है, जहां A कोई अचर है, 0 से कहा जाएगा? लोअर लिमिट 0 रहेगी, फिक्स है, और अपर लिमिट क्या हो सकता है? A मतलब कुछ भी हो सकता है। और समाकलन किसका करना है? fx dx। दिख रहा है ना? तो हम क्या कर सकते हैं? लिमिट को 0 से A ही रख सकते हैं। समझ गए ना? लेकिन जहां x है ना, वहां इस A में से x को घटाकर लिख सकते हैं। सवाल में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब जो हमारी अपर लिमिट है उसमें से x को घटाकर इस x की जगह रख सकते हैं। जैसे समझ रहे हो कि अगर हमको साइन x का dx करना है ना, कहां से कहां तक? 0 से कहां तक जी? π/2 तक। तो अगर हम प्रगुण 4 का प्रयोग करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से π/2 और साइन जहां x है वहीं क्या रख सकते हो? A - x ना, A की जगह यहाँ क्या दिख रहा है?
π/2 तो यहां क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस x dx लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो वही काम करना है, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए सबसे ज्यादा ये प्रयोग होता है। ठीक, तो एक काम करो, पहले यहां पे ऐसे पहले प्रगुण लिख लो और फिर इसके आगे लिख लिया जाए अर्थात, तब बढ़े आगे। जल्दी करो। प्रगुण लिख के अर्थात लिख लो। इसके नीचे लिखो अर्थात, हो गया ना। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a होने पर, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a होने पर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a होने पर अपर लिमिट a होने पर, हो गया ना। हम फलन fx में, स्मॉल fx लिखना, फलन fx में चर पद x के स्थान पर, चर पद फलन fx में चर पद x के स्थान पर, चर पद x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x लिखो पहले, अपर लिमिट माइनस x, अपर लिमिट माइनस x बराबर a माइनस x रख सकते हैं, रख सकते हैं, हो गया ना। जैसे यदि हो गया, इसको लिख लो। ये जैसे में करके लिख लो, आ जाएगा समझ में, मतलब ऐसे ही प्रयोग करना है हर जगह पे। हो गया ना। अर्थात हमने यहाँ क्या रखा, x के स्थान पर हमने क्या रखा है, π/2 माइनस x रख देते हैं। ठीक है, लिख लो इसको। अर्थात x के स्थान पर π/2 माइनस x रख देते हैं। हो गया ना। बस अब इसका प्रूफ कल देखा जाए, क्योंकि कुछ टाइम लगेगा प्रूफ में। याद रखना इसको कैसे रखा गया, ठीक, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। सवाल जैसे ही शुरू होगा तुरंत प्रगुण 4 की शुरुआत होगी। प्रगुण 1 2 तो बीच बीच में कहीं प्रयोग हो जाते हैं, लेकिन 4 हर सवाल में लगेगा। ठीक है, बता दिया हमने ना, कम से कम 70% सवाल प्रगुण 4 से हल होंगे। इसे टाइम नहीं लगेगा, प्रूफ में टाइम लगेगा, सवाल लगाने में टाइम नहीं लगेगा, प्रूफ में टाइम लगेगा। थोड़ा दोनों पक्ष हल करना पड़ेगा, कम से कम 10 मिनट लग जाएगा। 7:30 हो गया। चलो देखो प्रूफ कल देख लेंगे ना क्या करना है।